हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू ऑल। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आप सबको बताया था हरियाणा असेंबली इलेक्शंस के बारे में। हरियाणा असेंबली इलेक्शंस 1987 में जो कराए गए थे, उसमें एक पार्टी जिसका नाम था लोक दल, ये भारी मतों से जीत हासिल करके हरियाणा में सरकार बनाने में कामयाब हुई थी। 1987 से लेकर 1991 तक ये पार्टी जो है सत्ता में रही और सरकार चलाई। और हमने ये भी जानने का कोशिश किया कि 1991 के बाद ये पार्टी जो है हारती है और फिर दोबारा जो है कांग्रेस पार्टी जो है वो सत्ता में आती है। तो आज हम जानने का कोशिश करेंगे कि इलेक्शन क्यों जरूरी होता है। किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में, किसी भी डेमोक्रेटिक नेशन में इलेक्शंस का महत्व क्या है और ये जरूरी क्यों है, क्यों चुनाव कराए जाते हैं। चाहे वो देश डेमोक्रेसी हो, चाहे वो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री हो, चुनाव तो होते ही हैं, लेकिन जो नजरिया होता है चुनाव का वो अलग होता है। डेमोक्रेटिक इलेक्शंस उस इलेक्शंस को करते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनली होता है और स्ट्रिक्ट कॉन्स्टिट्यूशंस के अनुसार ही रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किए जाते हैं। तो आज हम देखेंगे कि इलेक्शंस जो है किसी भी डेमोक्रेटिक नेशंस के लिए इतनी जरूरी क्यों होती है। तो हम सब जानते हैं कि वोटर्स का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है डेमोक्रेसी में। वोटर्स वो व्यक्ति होते हैं जो वोट देते हैं और ये वोट जो है उन व्यक्ति को देते हैं जो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। जनता के जो प्रतिनिधि होते हैं यही जो है सरकार को फॉर्म करते हैं, सरकार को बनाते हैं और सरकार चलाते हैं। तो वोटर्स का डेमोक्रेसी में एक अहम रोल होता है। तो हम ये जानने का कोशिश करेंगे कि इलेक्शंस जरूरी किसी भी डेमोक्रेसी नेशन में इसलिए जरूरी होता है ताकि हम अपने प्रतिनिधि को चुने अपने अनुसार, अपने इच्छा के अनुसार, और यही आगे जाकर सरकार को बनाए। मान लीजिए कि जनता को ये छूट दे दिया गया, जनता को ये अथॉरिटी दे दी गई कि आप अपने तरीके से सरकार को बनाइए। तो इससे क्या होगा कि लोग जो हैं अपने तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर्म करना शुरू कर देंगे, अपने तरीके से कानून बनाना शुरू कर देंगे और एक दूसरे का वो कभी भी समर्थन या सहयोग नहीं कर पाएंगे। इसीलिए रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, चुनाव में उम्मीदवार खड़े होते हैं और यही बाद में जब जीत हासिल करते हैं तो वो सरकार बना पाते हैं। तो बड़ा देश में रिप्रेजेंटेटिव्स का होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि उनको एक प्रॉपर अथॉरिटी दी जाती है, उनको एक प्रॉपर पावर दिया जाता है ताकि वो जनता के बिहाफ में काम करें और जनता के वेलफेयर के लिए, बेनिफिट्स के लिए वो काम करें। डेमोक्रेसी में हमने ये भी जाना कि इलेक्शन जो होते हैं वो रेगुलर इंटरवल में होने चाहिए। इलेक्शंस शुड बी हेल्ड एट रेगुलर इंटरवल्स। तो टाइम टू टाइम इलेक्शंस अगर होते रहते हैं तो वो डेमोक्रेसी का हम इम्पोर्टेंट फीचर्स को अपना पाते हैं। तो इसमें यही भी दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में कि कंडक्टिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, कंडक्टिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इज एन एसेंशियल फीचर ऑफ ए डेमोक्रेसी। तो आज हम जानते हैं कि इन एन इलेक्शन द वोटर्स मेक मेनी चॉइसेस, यानी वोटर्स के लिए जो है क्या क्या चीज दिया गया है, क्या क्या उनके पास ऑथोरिटी है चुनाव के समय में। तो पहला है दे कैन चूज हु विल मेक लॉज फॉर देम। पहला पॉइंट ये कहता है कि वो चुन सकते हैं कि हु विल मेक लॉज फॉर देम, वो चुन सकते हैं उस व्यक्ति को कि जो उनके लिए कानून बनाएगा। दूसरा, they can choose who will form the government and take major decisions. Decisions सभी लोग नहीं लेते, जनता डिसीजंस नहीं लेती है, जनता डिसीजन मेकर नहीं होती।
डिसीजन मेकर वो होते हैं जो जनता द्वारा चुने गए व्यक्ति होते हैं। वही लोग क्या करते हैं कि मेजर डिसीजंस लेते हैं, क्योंकि उनके पास ऑथोरिटी आ जाता है, उनके पास कॉन्स्टिट्यूशनल पावर आ जाता है और वो राज्य या सरकार के लिए कोई भी डिसीजंस ले सकते हैं। They can choose the party whose policies will guide the government and law making. डेमोक्रेसी में जनता के पास ये अधिकार है कि किसी भी पार्टी को वो वोट दे सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का दबाव, किसी भी प्रकार का रेस्ट्रिक्शंस जनता पर नहीं दी जाती है। वो अपने इच्छा के अनुसार जो है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या उस पार्टी का किसी भी उम्मीदवार को अपने तरीके से वो चूज कर सकते हैं, चाहे वो उम्मीदवार किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का क्यों ना हो। अगर जनता चाहे कि इस पार्टी को हमें वोट देना है और इस पर्टिकुलर उम्मीदवार को वोट देना है तो वो दे सकते हैं। तो तीसरा पॉइंट ये कहता है कि दे कैन चूज द पार्टी हुज पॉलिसीज विल गाइड द गवर्नमेंट एंड लॉ मेकिंग। अगर जनता के नजर में, कॉमन सिटीजन्स के नजर में या ऑर्डिनरी सिटीजन्स के नजर में ये लगता है कि ये एक पर्टिकुलर पार्टी जो है वो उनके लिए काफी बेनिफिशियल होगी, तो लोगों की छूट होती है कि उस पार्टी को वो वोट दे सके। इस पर किसी भी प्रकार का दबाव और प्रेशर जो है वोटर्स पर नहीं आता है। इसके बाद हम दूसरे टॉपिक को अभी जानने का कोशिश करेंगे। आइए और बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। आज का दूसरा टॉपिक है व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक। इस पर्टिकुलर टॉपिक को जानने से पहले हम कुछ मिनिमम कंडीशंस ऑफ डेमोक्रेटिक इलेक्शंस के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। पहला है एवरीवन शुड बी एबल टू चूज। दिस मीन्स दैट एवरीवन शुड हैव वन वोट एंड एवरी वोट शुड हैव इक्वल वैल्यू। सभी को अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करने का अधिकार होना चाहिए। दूसरा, देयर शुड बी समथिंग टू चूज फ्रॉम। पार्टीज एंड कैंडिडेट शुड बी फ्री टू कंटेस्ट इलेक्शंस and should offer some real choice to the voters. In a democratic elections, parties and candidates should be given an opportunity, a chance to contest elections in a free manner. They should have some choice. When they approach before the citizens, they should offer some choice to the citizens. They should offer some choice to the voters. So the second point says, there should be something to choose from. Parties and candidates should be free to contest elections. कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो या कोई भी उम्मीदवार हो, वो सभी को फ्री मौका मिलना चाहिए इलेक्शंस को कंटेस्ट करने का। थर्ड पॉइंट है द कैंडिडेट प्रिफर्ड बाय द पीपल शुड गेट इलेक्टेड। वोटर्स जिसे चूज करते हैं, वोटर्स जिसे प्रिफर करते हैं, उस व्यक्ति को पूरा अधिकार होना चाहिए गवर्नमेंट को फॉर्म करने का। वैसे तो बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव्स, बहुत सारे प्रतिनिधि जो है चुनाव मैदान में खड़ा होते हैं, लेकिन जनता जिसे प्रिफर करती है, जिसे लाइक करती है, उसे ही मौका मिलना चाहिए गवर्नमेंट फॉर्म करने का। फोर्थ पॉइंट कहता है इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड इन ए फ्री एंड फेयर मैनर where people can choose as they really wish. ये एक एसेंशियल कंडीशन है और हम कह सकते हैं कि ये एसेंशियल फीचर है डेमोक्रेसी का, टू कंडक्ट फ्री एंड फेयर मैनर. ईच एंड एवरी पर्सन शुड बी गिवन एन इक्वल अपॉर्चुनिटी टू contest elections in a free and fair manner. There should not be any separation. There should not be any hard rule which should be applied on the citizens whether they should vote or they should not vote. Such type of things should not be there. It means that elections should be conducted in a free and fair manner. इंडिया में चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, चाहे वो स्टेट असेंबलीज का चुनाव हो, ईच एंड एवरी वोटर्स को इक्वल अपॉर्चुनिटीज एंड इक्वल चांस मिलना चाहिए ताकि वो अपने तरीके से जिसे चाहे, जिस पार्टी को चाहे, वो वोट दे सकता है। धन्यवाद।